की क्या गारंटी है तो उसका पेपर लीक नहीं होगा, उसमें धांधली सेटिंग नहीं होगी, निष्पक्ष तरीके से परीक्षा होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, ये तो विद्यार्थियों के मन में डर है ही, हमारे मन में भी डर है, क्योंकि जो 270 लोग पकड़े गए थे हजारीबाग से, जिनके पास से मिला था कि वो पहले से आंसर रट रहे थे रात भर, उस 270 अभ्यर्थियों को या जो भी उसमें थे उस सबको बीपीएससी ने अभी तक प्रतिबंधित क्यों नहीं किया? सबसे पहला सवाल, प्रतिबंधित करे बीपीएससी उन लोग को। अगर उन लोग को प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा तो इसका मतलब कि वो लोग तो फिर सेटिंग कराएगा। और ऐसे ऐसे तो हजारों लोग थे पूरे बिहार में, लेकिन कम से कम जो 270 पकड़े गए थे उनको तो प्रतिबंधित करे बीपीएससी। टीआरई 1 टीआरई 2 में जब कुछ अभ्यर्थी बीपीएससी से मांग कर रहे थे, आरोप लगा रहे थे, सबूत भी दे रहे थे कि भाई इस तरह से गड़बड़ी हुई है, यहाँ गड़बड़ी हुई है, तो उनको 2 साल के लिए, किसी को 1 साल के लिए, किसी को 5 साल के लिए बीपीएससी ने प्रतिबंधित कर दिया। जब हमने मांग किया तो प्रतिबंध वापस किया गया। लेकिन यहाँ पे जब 270 पकड़े गए, उनको जेल भी भेजा गया, आरोप उन पे लगा, सबूत है पर्याप्त, परीक्षा रद्द हुई, उसके बाद भी उन 270 अभ्यर्थियों को सबसे पहले बीपीएससी आजीवन प्रतिबंधित करे, नहीं तो चुनाव के बाद आजीवन प्रतिबंधित बिल्कुल होना चाहिए। जो लोग सेटिंग का काम कर रहे हैं, जो सेटिंग से शिक्षक बनने जा रहे थे या कोई भी परीक्षा सेटिंग करा रहा हो, तो उसको आजीवन प्रतिबंधित किया जाए। अगर बीपीएससी उसको प्रतिबंधित नहीं करेगी 270 को लोगों को, तो हम लोग चुनाव के बाद आंदोलन करेंगे। ऐसे परीक्षा नहीं होने देंगे। चुनाव के बाद आंदोलन होगा? बिल्कुल आंदोलन करेंगे। इस परीक्षा का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। जब आप जो पकड़े जा रहे हैं भ्रष्टाचार में, कदाचार में, पेपर लीक में, उन लोगों को प्रतिबंधित नहीं कर रहे हैं और परीक्षा ले रहे हैं, तो इस परीक्षा का क्या मतलब रह जाएगा? और इससे पहले जब टीआरई 1 टीआरई 2 में आप कुछ अभ्यर्थियों, 582 अभ्यर्थियों को लगभग प्रतिबंधित किए थे, वो सिर्फ इसलिए कि उसने बीपीएससी पे सवाल खड़ा किया था, तो आपने उनको प्रतिबंधित कर दिया। लेकिन यहाँ पर्याप्त सबूत है, आर्थिक अपराध इकाई ने एफआईआर दर्ज किया, जेल भेजा गया, उसके बाद भी आप उन लोग को प्रतिबंधित क्यों नहीं किए? प्रतिबंधित कीजिए आजीवन, तब ये परीक्षा होना चाहिए, नहीं तो नहीं। और उसके बाद बीपीएससी ऑफिस के अंदर वो कौन अधिकारी है जिसने पेन ड्राइव का कोड बताया था? वो कौन अधिकारी है जिसने वो ब्लैक लिस्टेड प्रिंटिंग प्रेस को क्वेश्चन छापने के लिए दिया? तो जब तक वैसे अधिकारियों को नहीं पकड़ा जाएगा और बीपीएससी ऑफिस से बाहर नहीं किया जाएगा, तब तक परीक्षा का कोई मतलब नहीं, फिर धांधली सेटिंग होगी। दिलीप जी, सवाल ये है कि जांच कहां तक पहुंचा और कहां तक नहीं पहुंचा, इसका अभी तक पुष्टि नहीं हो पा रहा है। देखिए, अभी तो कोई खबर बाहर नहीं आ रही है बहुत दिन के बाद। अभी तक तो बहुत दिन से कोई खबर नहीं आ रही है कि आखिर जो इसमें बड़े बड़े कोचिंग संचालक है, नेता है, अधिकारी है, सेटर है, उस सब को जब तक नहीं पकड़ा जाएगा तब तक तो फिर आगे पेपर लीक होगा। भले वो सार्वजनिक ना हो, भले वो आम आदमी के नज़र में, मीडिया के नज़र में ना आवे, लेकिन अंदर अंदर फिर वही खेल होगा। आप नीट का देखिए, 5 तारीख को नीट का परीक्षा हुआ, उसका भी पेपर लीक हो गया, और उसमें भी कई लोग ऐसे हैं जो सिपाही भर्ती में पेपर लीक में शामिल थे और टीआरई 3 पेपर लीक में भी शामिल थे। मतलब जो शिक्षक भर्ती में शामिल थे वो इसमें भी है? वो इसमें भी है। तो मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ, जब तक बड़े बड़े शिक्षा माफियाओं को, परीक्षा माफियाओं को, सेटर को, दलाल को नहीं पकड़ा जाएगा, उस पर कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक पेपर लीक नहीं रुकेगा। फिर अगली बार कोई परीक्षा होगा, फिर उसका पेपर लीक हो जाएगा। और अभी तो केंद्र में जो कानून लाया गया, उस कानून को क्यों नहीं लागू किया गया बिहार में? और ये तो नीट की जो परीक्षा हुई, उसका जो पेपर लीक हुआ, तो सेंट्रल का मामला है। तो मोदी जी को इस पर तो संज्ञान लेना चाहिए, बोलना चाहिए, कुछ कार्रवाई करनी चाहिए, सीबीआई जाँच होनी चाहिए। नीट पेपर लीक का सीबीआई जांच होना चाहिए, चूंकि ये तो केंद्र सरकार के अधीन है। सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल, उसका सीबीआई जांच होना चाहिए, चूंकि ये तो राज्य स्तरीय परीक्षा नहीं थी ना। अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि पेपर लीक ही है, जांच पड़ताल चल रहा है। ये राज्य स्तरीय परीक्षा तो थी नहीं, ये केंद्र सरकार के अधीन आती है, पूरे देश भर की परीक्षा थी, तो सीबीआई के दायरे में आता है। तो सीबीआई इसकी जाँच करे और केंद्र सरकार सीबीआई को जाँच के लिए कहे। पर्याप्त सबूत है। यहाँ जो पटना पुलिस ने पकड़ा, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है, साक्ष्य है, और परीक्षा से पहले आंसर रटवाया गया, हूबहू वही आंसर मैच भी किया है। ये तो पटना पुलिस ने कहा भी है, सभी अखबारों में छपा है। तो अब सबूत की कमी नहीं है, सबूत पर्याप्त है, क्योंकि जो जांच कर रहे हैं पुलिसकर्मी हैं, अधिकारी, वो लोग ने लिखित रूप में एक दे दिया है कि भाई पर्याप्त सबूत है, साक्ष्य मिला है कि परीक्षा से पहले रटवाया गया आंसर, वही आंसर मैच किया है। तो हम तो मोदी जी से आग्रह कर रहे हैं कि ये नीट पेपर लीक की सीबीआई जाँच आप करवाइए, बगैर उसके कुछ नहीं होगा। जब तक सीबीआई जांच नहीं होगा, सीबीआई नहीं होगा। बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि केंद्र स्तर की परीक्षा है ना, पूरे देश में बहुत जगह आयोजित हुई है, सिर्फ बिहार में पटना में तो आयोजित नहीं हुई थी ना, ये तो देश के कई राज्यों में परीक्षा आयोजित हुई। अच्छा दिलीप जी, एक सवाल ये भी है कि जहाँ एक तरफ चुनाव के बाद पेपर लिया जाएगा, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा में शामिल थे, कई लोग ऐसे थे जिनका कहना था कि पेपर काफ़ी अच्छा गया था, लेकिन रद्द हुआ तो काफ़ी निराश थे। तो
क्वेश्चन का आंसर ही रटवा दिया गया, तो उनसे उनके सामने तो टीचर भी नहीं टिक पाएंगे उस विषय के, तो अभ्यर्थी कहाँ से टिक पाएंगे, तो निराश होना स्वाभाविक है। और अगली बार जब परीक्षा होगी तो कोई गारंटी नहीं है कि पेपर लीक नहीं होगा, धांधली सेटिंग नहीं होगी। जैसे TRE 2 का देखिए, पेपर लीक की बात तो बाहर नहीं आई सामने, लेकिन गड़बड़ी तो उसमें भी हुई है, TRE 2 में भी बिल्कुल गड़बड़ी हुई है। TRE 2 में भी कट ऑफ को देखकर उस समय भी हम लोग कहे थे, आज भी कह रहे हैं कि गड़बड़ी तो लग रही है कि उसमें भी हुआ है। अब किस तरह की गड़बड़ी हुई, सेंटर मैनेज किया गया या कुछ खास लोगों को आंसर रटवा दिया गया या बाद में OMR सीट रंगवाया गया, क्या हुआ ये तो जांच का विषय है। लेकिन हम आज भी ये मांग कर रहे हैं TRE 1 TRE 2 की भी जांच की जानी चाहिए। TRE 1 TRE 2 की आप जांच की मांग कर रहे हैं, तो उसमें तो जो नियुक्त है वो तो नौकरी कर रहे हैं, नहीं तो फिर तो देखिए, जो ईमानदारी से गए हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। जी जो ईमानदारी से गए हैं, मेरिट से परीक्षा पास करके गए हैं, जिनके पास सारा डॉक्यूमेंट सही है, उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन मैं आज कह रहा हूँ, आपके चैनल पे पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि हजारों ऐसे हैं जो अपने मेरिट से ईमानदारी से शिक्षक बने हैं, लेकिन हजारों ऐसे भी हैं जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स, खासकर फर्जी विकलांग दिव्यांग सर्टिफिकेट, फर्जी आवासीय, फर्जी जाति, फर्जी EWS, फर्जी आपको NCL बनाकर नौकरी कर रहे हैं, फर्जी STET सर्टिफिकेट देकर नौकरी कर रहे हैं, STET के जगह पे BEd का सर्टिफिकेट लगा के नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा विभाग और BPSC ने इस तरह का व्यवस्था बना दिया कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ ही नहीं। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के नाम पे सिर्फ दिखावा हुआ, कोई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हुआ। TRE 2 का जो कट ऑफ ज़्यादा गया तो उसको देख के तो और लगता है। इसलिए मैं मांग कर रहा हूं सरकार से कि TRE 1 TRE 2 की भी जांच की जाए, जो फर्जी सर्टिफिकेट पे बहाली हुई है या जो धांधली सेटिंग करके गए उन लोगों को बाहर किया जाए, जांच किया जाए, बाहर किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। TRE 3 का जब तक क्लियर नहीं होगा, चुनाव के बाद आप लोग आंदोलन कीजिएगा। बिल्कुल हम आंदोलन करेंगे। और मधुबनी का फुलपरास जगह हम बता रहे हैं कि वहाँ पे बड़े पैमाने पे धांधली सेटिंग का खेल टीचर बहाली में चला है, टीचर बहाली में, शिक्षक फुलपरास शिक्षक बहाली में। अभ्यर्थी लोग ही हमें बताते हैं, तो हम तो सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जांच करवाइए, जो भी फर्जीवाड़ा करके गया है, चाहे किसी तरह का फर्जीवाड़ा किया हो, उसको बाहर कीजिए। और जितना सीट खाली होता है उसने पे उसी बहाली में जो परीक्षा में शामिल हुए उनको मेरिट के आधार पे, मार्क्स के आधार पे उनको नौकरी दीजिए। अब ये बताइए कि अब जो शिक्षक जो नियुक्त हुए हैं, तो उनके लिए तो डर का ये चीज़ है ना? नहीं, जो ईमानदारी से गए उनको डरने की जरूरत कहाँ है? जो ईमानदारी से गए हैं उनको तो डरने की जरूरत ही नहीं है। जो बेईमानी से गया है, धांधली सेटिंग करके गया है, स्कॉलर बैठा के गया, उसको बाहर होना चाहिए, होना भी चाहिए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। बायोमेट्रिक जो लिया गया था उसके भी सवाल ये भी है कि फिर से परीक्षा होगा, चुनाव के बाद लिया जाएगा, अगर फिर से पेपर लीक के बाद आएगा तो क्या दिलीप चुप रहेंगे या फिर उतरेंगे? बिल्कुल चुप नहीं रहेंगे। हम तो 2016 से सार्वजनिक रूप से लड़ रहे हैं, अभ्यर्थियों के लिए, छात्र युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए लड़ रहे हैं 2016 से। और 2018 से तो मतलब खुलेआम लड़ रहे हैं पेपर लीक के खिलाफ। मतलब लड़ाई जारी रहेगा? लड़ाई बिल्कुल जारी रहेगा जब तक कि शिक्षा माफियाओं का समूल नाश न हो जाए बिहार से, और बिहार क्या देश से। क्योंकि ये मैं पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि जब तक बड़े लोगों पे